जो सलाइवा है उसने जब खाने के साथ इंटरेक्ट किया तो उसने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ सबसे पहले रिएक्ट करना स्टार्ट किया माउथ के अंदर, राइट? तो उस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, मतलब जैसे 5 मिनट में खाना खा जाते हैं, तो क्या फिर कार्बोहाइड्रेट्स उन लोगों के लिए क्या कार्ब्स कभी डाइजेस्ट नहीं होंगे? कई लोगों का Okay. जैसे ऐसे लोग जो कि जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उनका बहुत बड़ी कंप्लेन होती है कि हमें गैस होती है या हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हमें एसिडिटी होती है। वो इसी वजह से होती है बिकॉज हमने अच्छे से चबाया नहीं है। जब हमने Okay. चबाया नहीं है खाना, तो क्या हुआ कि वो तो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे सिस्टम में पड़ा है, वो गैस प्रोड्यूस करेगा। तो तो इसकी कितना परसेंट फूड हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है? कितना परसेंट प्रोसेस, मतलब 30 to 40% जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मुंह में ही डाइजेस्ट होते हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का होता है, और इंडियंस में तो हमारा स्टेपल है कार्बोहाइड्रेट, दाल चावल, आटा, रोटी, ये जो है स्टेपल है हमारे। मैक्सिमम अमाउंट हमारे खाने में इन्हीं चीजों का होता है, तो ये हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होने होते हैं। अगर हम नहीं चबाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होते और वो हमारे इंटेस्टाइन में पड़े होके गैस फर्मेंट होने शुरू हो जाते हैं और गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके तो जैसे आपने बताया कार्बोहाइड्रेट्स की बात की आपने, आप फैट्स की बात कर रहे थे, आप प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, आप विटामिन की बात कर रहे थे, मिनरल्स भी होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। तो बिफोर गोइंग एनी फर्दर, इन पांचों को ब्रेक करते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से, यही 5 चीजें हैं जो हम फ्रूट से निकालते हैं, खाने में फाइबर होता है। ओके, फाइबर होता है, खाते हैं उसमें फाइबर होता है, और वो फाइबर जो है वो ना डाइजेस्ट होता है ना एब्जॉर्ब होता है, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि वो क्लीनिंग करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। वो हमारे गट को हेल्दी रखने में मदद करता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगी। जब हम खाना खाते हैं, जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं उसे हम पानी और जूना जो स्क्रबर होता है उससे साफ करते हैं, ठीक है? तो वो जो जूना होता है, पहले जमाने में जैसे नारियल का जूना बनाया जाता था, ठीक है? तो वो क्या है, फाइबर है। हमने खाना खाया, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक क्लोज्ड पाइप है, उसको कैसे साफ करेंगे? तो ये जो फाइबर हमारे खाने में है, जो हमारी वेजिटेबल्स में आता है, या जब हम होल ग्रेन्स खाते हैं, साबुत अनाज जिसे हम कहते हैं, उसमें फाइबर होता है, वो क्लीन करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ताकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली हमारे खाने के ऊपर रिएक्ट कर सके, ठीक है? और अच्छे से डाइजेस्ट हो खाना। ओके तो मैम एक एक करके ब्रेक करते हैं। सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, तो बॉडी में कार्ब्स का क्या रोल है, और कार्ब्स जब डाइजेस्ट होना स्टार्ट होते हैं तो क्या मतलब किस चीज में कन्वर्ट होते हैं जो फाइनली हमारी बॉडी उसे कैसे कंज्यूम करती है? ऐसे ही फिर हम फैट्स की बात करते हैं, हम फिर प्रोटीन्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, देन फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो डेक्सट्रोज हो, चाहे वो लैक्टोज हो, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये ब्रेक डाउन होते हैं फाइनली जाकर ग्लूकोज में, दे गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ठीक है? तो ये जो ग्लूकोज है ये हमारे लिवर में जाता है। हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन, उसके लिए ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ ग्लूकोज से ही चलता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट जैसे बहुत सारी डाइट्स लोग लेते हैं जिसमें वो कार्ब्स बंद कर देते हैं, तो हम टैक्सिंग आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। उसमें एंजाइटी आने के चांसेस, डिप्रेशन, कई लोग उसमें डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, एंजाइटी होने के चांसेस रहते हैं, इरिटेशन हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा ब्रेन को फ्यूल नहीं मिल रहा काम करने, ठीक है? हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स हैं इसके, जैसे किडनीज है, वो ग्लूकोज के बिना काम नहीं कर सकते, दे नीड ग्लूकोज टू फंक्शन। हमारे जो रेटिना ऑफ द आई है, हम जो देखते हैं, उसके लिए ग्लूकोज की, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, तो क्या होगा? जो मैंने प्रोटीन्स या फैट्स भी लिए ना, वो पहले लिवर में जाएंगे, अमाइनो एसिड वो ब्रेक डाउन होंगे अपने यूनिट, जो उनका बेसिक यूनिट है उसके अंदर, और वो फिर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, क्योंकि ब्रेन को तो ग्लूकोज ही चाहिए, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को ग्लूकोज चाहिए, तो हम खाएं या ना खाएं। मान लीजिए लोग कहते नहीं हम फास्ट रखेंगे, तो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी मसल्स हैं या फैट सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे।
ओके ओके, तो मतलब परफेक्ट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका, और मेन फंक्शन, सबसे पहला मेन फंक्शन है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें कोई भी काम करने के लिए। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के बिना, ग्लूकोज के बिना काम नहीं कर सकते। ओके, चीज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, अगर कोई लोग कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, कई ऐसी डाइट्स हैं। फिर मैंने उसमें बोला कि प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो प्रोटीन का मेन काम क्या था? वो हमारे मसल मास को बढ़ाता है। हम इसीलिए प्रोटीन खाते हैं। जब जो लोग जिम करते हैं वो प्रोटीन इसीलिए खाते थे कि मसल्स इंक्रीज हो, लेकिन वो काम कर ही नहीं पाएगा। प्रोटीन इज नॉट एबल टू डू इट्स वर्क। वो क्या करेगा? पहले वो कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा, बिकॉज दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं तो मसल का कोई फायदा नहीं है। सही बात है। सो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन बोलते हैं इसे। हम प्रोटीन को अपना काम करने देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। तो आजकल जैसे क्या होता है कि लोग जब कार्ब्स देखते हैं, मैं भी जब कार्ब्स देखता हूँ किसी डाइट में, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ और मैं देखता हूँ इसमें 50 ग्राम कार्ब्स है आउट ऑफ 100, तो मैं बोलता हूँ यार ये नहीं खाना मुझे, बिकॉज यूजुअली कहते हैं ओबेसिटी के लिए भी कार्ब्स ही आए हैं। एनीवेज विल गेट ऑन टू इट, आई थिंक आप कंटिन्यू करिए। सो यू टॉक्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, आपने बताया कि उसका बॉडी में क्या रोल है, हाउ इट कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर फाइनली एनर्जी देता है हमारी बॉडी को जो नेसेसिटी है। अगर हम कार्ब्स नहीं लेंगे तो आपने बताया प्रोटीन जिसका मेन काम है मसल्स को स्ट्रांग बनाना, मसल्स को एक्यूमुलेट करना, वो अपना प्राइमरी काम नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले उसको कार्ब्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और तो जो प्रोटीन का मेन रोल है वो कंप्लीट नहीं होगा। करेक्ट। अब आते हैं हम फैट्स पे। ऑल्दो फैट्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, क्योंकि वो मान लीजिए अगर 1 चम्मच मैंने चीनी खाई तो वो 20 कैलोरी देगी, लेकिन अगर 1 चम्मच तेल लेती हूँ मैं तो वो 45 कैलोरीज देता है, मोर देन डबल दी कैलोरीज। तो कैलोरीज क्या होता है मैम एग्जैक्टली? कैलोरीज होता है, ये एक यूनिट है नापने का कि कितना हमने एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है, मतलब तो चाहे मैं फैट लूं चाहे मैं प्रोटीन लूं, कैलोरीज ही जाएंगी बॉडी में। कैलोरीज ही जाएंगी बॉडी में। इस बात पे तो मैं अभी फैट्स जब समझाऊंगी तो आपको आती हूँ उस बात पे। एनर्जी, ये एनर्जी होती है। ये खाना जो भी हम खाते हैं ये बेसिकली बेसिक चीजों से बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, इसी से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीजें हैं जो कि इस खाने के अंदर है, और ये आपस में कनेक्टेड है बॉन्ड से। इनके आपस में, मान लीजिए एक तार के साथ ये आपस में कनेक्टेड है। ये जो तार है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है। जब ये बॉडी में जाता है, जो ब्रेक डाउन होता है, तो ये तार ब्रेक डाउन होती है। तो ये जो तार है, चाहे वो फैट्स में हो, चाहे प्रोटीन्स में हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स में हो, वो बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो फैट्स खाएंगे तो उसमें हमें मोर देन डबल दी एनर्जी मिलेगी जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड्स में हमारी बॉडी में। फैट्स के बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं देखो मैडम मेरा वजन बढ़ गया है तो मुझे लगता है कि मुझे तेल घी तो खाना छोड़ देना। ओके, और मैम मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम भी है तो बिल्कुल ही फैट नहीं खाना चाहिए। बट मोर देन दिस, फैट का बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारे। एक तो जो मैंने फैटी एसिड्स बोला, ये these are called essential fatty acids, जो कि हमारी बॉडी में, इसलिए हमारे जो ब्रेन के नर्व्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनको नर्व्स कहते हैं। उनका जो कवरिंग होता है, न्यूरॉन्स कहते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, उसके लिए हमें फैट्स की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्तों इस क्लिप को देखने के लिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो इस पूरे पॉडकास्ट को देखना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरे पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए।